हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में ही। प्रीवियस सेशन में क्या देखा था हमने, एक ओवरव्यू लिया था कि ऑफेंस क्या होता है और पेनल्टीज क्या होती हैं अंडर जीएसटी, जिसमें कि हमने देखा था ऑफेंस को बेसिक वर्ड में अगर मैं बताऊं तो इलीगल एक्शन जो कि वायलेट करते हैं किसको, जीएसटी के प्रोविजंस या फिर उससे रिलेटेड जो रूल्स होते हैं उनको। और जो पेनल्टी होती है वो क्या थी कि जो ऑफेंस को कमिट करने के लिए चार्ज पे किया जाता है, दैट इज पेनल्टीज। तो अभी आगे बढ़ते हैं उसी में और देखेंगे कि ऑफेंस में आगे क्या कहा गया है, पेनल्टीज में आगे क्या कहा गया है, फिर उनके टेबल्स को देखेंगे कि कौन से ऑफेंस में मतलब ऑफेंस कौन सा किया जाता है और कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है उसमें इन्वॉल्व होती हैं, और उनका अगर वो ऑफेंस हो जाता है किसी टैक्स पेयर से तो उसकी क्या पेनल्टी चार्ज होती है अलग अलग ऑफेंसेस की, सब में देखेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने नोट्स को ओपन करेंगे और ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का जो टॉपिक है उसको आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ऑफेंस क्या है। जीएसटी ऑफेंस इन सिंपल वर्ड्स इज अ वायलेशन ऑफ द गुड्स और सर्विस टैक्स एंड इट्स एसोसिएटेड रूल्स, ये मैं बता चुकी हूँ। पेनल्टीज क्या होती हैं, वेरियस पेनल्टीज जो है चार्ज की जाती है नॉन कंप्लायंस और वायलेशन जो होता है किसी भी प्रोविजन पर जीएसटी के उन पर, ठीक है। तो ऑफेंस मतलब अपराध, पेनल्टी मतलब दंड, पनिशमेंट। आगे देखते हैं द, इसी के आगे लिख देते हैं द जीएसटी टैक्स स्कीम इन इंडिया हैज brought simplicity and transparency in the taxing policies। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, टैक्स स्कीम जो है हमारे इंडिया की ये क्या लाई है, सिंप्लिसिटी लाई है, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर, बहुत ज्यादा इजी हो गया है। ट्रांसपेरेंसी इन द टैक्सिंग पॉलिसीज, तो मतलब सिंप्लिसिटी मतलब पता चल गया। ट्रांसपेरेंसी से क्या है इसका मतलब कि जो भी टैक्स होता है वो पे करने वाले को ही पता होता है और जो टैक्स को कलेक्ट करता है उसको ही पता होता है कि इतना टैक्स पे करना है, इतना टैक्स कलेक्ट करना है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं रहती है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है। फिर आगे देखते हैं टू प्रिवेंट द misuse and exploitation of the taxation policies, the government has laid down a list of offences and penalties associated with जीएसटी। तो इसके सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है कि ताकि मिसयूज ना हो सके टैक्स पॉलिसीज का, कोई भी टैक्स पेयर जो है वो मिसयूज ना कर सके या फिर एक्सप्लॉइट ना कर सके उन पॉलिसीज को, मतलब गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है इंडिया की उसने क्या किया है, कुछ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज की जो लिस्ट है वो लाई गई है उनके थ्रू जीएसटी से रिलेटेड, कि अगर ये ऑफेंस ये अपराध किया तो इसके बदले में ये पनिशमेंट आपको होती है, ये मतलब लिस्ट वो प्रोवाइड की गई है। देखते हैं फिर आगे क्या कहा गया है। एंड
offense is a non-compliant or illegal activity performed against the provisions of the GST पॉलिसी, बोल सकते हैं जीएसटी टैक्स स्कीम। तो इसमें क्या कहा गया है इस वाले पॉइंट में, एन ऑफेंस, ऑफेंस क्या होते हैं मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो एक बार देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। एन ऑफेंस एक नॉन कंप्लाइंट या फिर बोल सकते हैं इलीगल एक्टिविटी होती है जो कि किस लिए की जाती है, किसके अगेंस्ट की जाती है। प्रोविजन जो होते हैं जीएसटी टैक्स स्कीम के, मतलब जीएसटी के जितने प्रोविजन रूल्स होते हैं उनके अगेंस्ट जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं वो क्या होता है, ऑफेंस। टैक्सपेयर found involved in any such activities is likely to invoke और बोल सकते हैं imposed penalties। अगर कोई भी टैक्स पेयर जो है इन ऑफेंसेस में पाया जाता है इन्वॉल्व, तो क्या होता है कि उसको क्या पे करना होता है या फिर क्या चार्ज होती है, उस पर पेनल्टी जो है चार्ज होती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसमें। A penalty is a form of punishment prescribed in the law that is enforced against the offense committed by the taxpayer। तो लास्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, एक ऐसी पेनल्टी होती है, पेनल्टी का मतलब बताया गया है इसमें कि कोई भी ऐसी पेनल्टी क्या होती है, एक फॉर्म होती है पनिशमेंट का, मतलब एक पनिशमेंट की तरह होती है पेनल्टी, जो क्या बोलती है कि अगर कोई भी लॉ के अगेंस्ट ऑफेंस किया गया है होता है तो उसको ऑफेंस को कमिट किया जाता है किसके थ्रू, टैक्स पेयर के थ्रू, उस पेनल्टी को उस पर चार्ज करके। तो यहाँ पर पेनल्टीज और ऑफेंसेस को और ज्यादा डिटेल में बताया गया है और मिसयूज ना हो इसलिए गवर्नमेंट जो है इंडिया की, उन्होंने जो एक लिस्ट प्रोवाइड की है जिसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी देखते हैं टाइप ऑफ ऑफेंस क्या होते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखती हूँ। फ्रॉड हो सकता है किसी भी तरह का, फेक इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं या फिर टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी कर सकते हैं। डिले करना ये भी एक तरह से ऑफेंस ही होता है, डिले इन रिटर्न्स फाइलिंग या फिर रिपीटेड शॉर्ट टैक्स पेमेंट, रिपीट करते हैं जो भी शॉर्ट टैक्स पेमेंट होती है उनको, मतलब ज्यादा पेमेंट ना करनी पड़े। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखवाए हैं ऑफेंसेस के, इन्हीं के अकॉर्डिंग जैसा ऑफेंस होता है वैसी क्या होती है पेनल्टी उसके अकॉर्डिंग ही चार्ज होती है। तो नेक्स्ट सेशन में टेबुलर फॉर्म में देखेंगे कि किस ऑफेंस में कौन सी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया गया है और उसका क्या पेनल्टी यहाँ पे चार्ज होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीजें कि ऑफेंस क्या होता है, पेनल्टी क्या होती है, क्यों इसको क्रिएट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और
मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दे दिए हैं इसके। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।